आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ प्योर इमेजिनरी। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट को। तो स्टूडेंट्स, इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम ये बात ट्रू माने कि z कॉन्जुगेट इक्वल है माइनस z के, तो फिर हमने इसको ट्रू लेके या इस चीज़ को लेट करके हमने ये प्रूव करना है कि z इज़ प्योर इमेजिनरी। और इसी तरह फिर हम z को अगर ये लेट करें कि z एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो फिर हम इस बात को प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है माइनस z के। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि हम लेट करते हैं z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में z की कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई थी, तो इसलिए हमने z को कोई सी जनरल वैल्यू असाइन कर दी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे लेट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस z। और अब हम ये बात साबित करेंगे कि z जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं z की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b। और ये कॉन्जुगेट अपनी जगह पे, यहाँ पे माइनस साइन अपनी जगह पे, और यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं z की, जो कि हमारे पास है a प्लस आयोटा b। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लेफ्ट साइड पे इस कॉन्जुगेट को अप्लाई कर देते हैं। तो हमें इस बात का पता है कि जब भी कभी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, यानी हम माइनस आयोटा बी की जगह, यानी हम प्लस आयोटा बी की जगह यहाँ पे लिखते हैं कि माइनस आयोटा बी। और जब भी कभी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया जाए तो फिर उसको इसके ऊपर नहीं लिखा जाता। यहाँ पे राइट साइड में हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे अंदर प्लस के साइन है। जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा बी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम जो कुछ हमारे पास राइट साइड पे है इसको उठा के लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b। और जब ये वाला माइनस a आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस a। और ये भी जब हम इसी तरह से माइनस आयोटा b को भी जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस आयोटा b विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोटा बी यहाँ माइनस साइन के साथ है और यहाँ पे प्लस साइन के साथ है। इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास पीछे बच जाएगा a प्लस ए, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2a, और इक्वल के बाद 0 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2 को, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पीछे बच जाएगा a इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गया 0। अब जो हमारे पास ये a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे उठा के यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर z इक्वल्स टू, जब हम वहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा b। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि z हमारे पास आ गया आयोटा b। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आयोटा b, क्योंकि हमने लेट किया था z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस z। इस वजह से हमारे पास a 0 आ गया और सिर्फ हमारे पास बच गया आयोटा b। और ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर z इज प्योर इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने पहले हिस्से को ट्रू माना, यानी हमने ये ट्रू माना कि z कॉन्जुगेट इक्वल आता है माइनस z के, और फिर हमने इस बात को साबित किया कि z हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसी का हम रिवर्स प्रोसेस लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्सली लेट z इज प्योर इमेजिनरी, यानी अब हम ये लेट कर रहे हैं कि z हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, और फिर हम इस बात को प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट इक्वल आता है माइनस z के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है z इज प्योर इमेजिनरी। तो इस बात का मतलब ये होगा कि अगर z प्योर इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, यानी इसका रियल पार्ट नहीं होगा। तो z हमारे पास इस फॉर्म में होगा z इक्वल टू आयोटा b। अब हम इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम अप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट को। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू आयोटा b कॉन्जुगेट। हमने लेफ्ट और राइट साइड पे अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट को। तो लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास कॉन्जुगेट इसी तरह से आ जाएगा। जब हम राइट साइड पे उसको हम अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर जो कॉन्जुगेट होता है वो हमेशा उस टर्म का साइन चेंज करता है जिसके साथ आयोटा हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म है जिसके साथ आयोटा है, तो इसके साथ प्लस का साइन है। अभी इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा b। इट्स मीन कि हमने प्रूव किया कि z कॉन्जुगेट इक्वल आता है माइनस आयोटा b के। इसी तरह हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा बी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन 1 की भी राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा बी आ रहा है और इक्वेशन 2 की भी राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा बी आ रहा है। इस मीन के इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस z। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ तक हमने ये काम किया कि हमने z कॉन्जुगेट लेट किया था माइनस z के इक्वल, और उसके बाद हमने ये बात प्रूव की कि z हमारे पास आता है प्योर इमेजिनरी। उसके बाद यहाँ के बाद हमने क्या किया, हमने ये बात लेट की कि z हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, और फिर हमने ये बात प्रूव की कि z कॉन्जुगेट इक्वल होता है माइनस z के।